अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लंदन एयरपोर्ट पे क़यामत का मंजर, सिक्योरिटी के तो परखच्चे उड़ गए। ये मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रही, लंदन की बात कर रही हूँ। बग़ैर वीज़ा लंदन पहुँचने का पहला अनोखा तरीन और खौफनाक किस्म का वाक़या। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो शॉक्ड हो गए। पासपोर्ट खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। करोड़ों का खेल या फिर सिस्टम अचानक से हैक हो गया। बगैर वीज़े जहाज़ में कैसे बिठाया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये वीडियो देखना लाजमी है कि अब लंदन जैसे जो है शहर में, यूके जैसे मुल्क में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, आप यकीन माने कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी ट्रैवलिंग की, मैंने कुछ 40 मुल्क देखे, कभी इस तरह का वाक़या मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा नहीं है और ऐसी खबर ना सुनी और ना ही हमने पढ़ी है। पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरी ज़िंदगी में आपने भी इस तरह की खबर जो है वो आपके लिए बड़ी अचंभे की बात होगी। यहाँ पर जी 14 मुसाफिरों की बात मैं कर रही हूँ। 14 लोग अपने मुल्क से निकलते हैं, बाकायदा तौर पर जो है हवाई जहाज़ का टिकट दिया जाता है और आप देखें कि इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात कर रही हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि डंकी लगा के ये लोग आए हैं। सीधे इंग्लैंड बरतानिया के एयरपोर्ट पे जाके ये लोग लैंड करते हैं। अब आप सोचे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आए रोज़ फ़्लाइट पकड़ के यूके बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है जो आपको आगे चल के समझ आएगा। जैसे ही ये 14 अफराद एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है उसके ज़रिए बरतानिया के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, उनका जहाज़ लैंड करता है। तमाम मुसाफिर दीगर मुसाफिरों की तरह बड़े आराम से चलते हुए एयरपोर्ट के अंदर बने जो इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ मौजूद जो यूके का इमिग्रेशन ऑफिसर है उनसे कहता है, जनाब अपने पासपोर्ट दिखाएँ ताकि हम इसमें एंट्री की स्टैंप जो है वो लगा सकें। जैसे ये लोग अपने पासपोर्ट ऑफिसर के हवाले करते हैं, ऑफिसर के तो होश बिल्कुल उड़ जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक एक करके उन तमाम 14 अफराद के पासपोर्ट्स जो हैं वो खोलता है तो पता चलता है कि पूरे पासपोर्ट के अंदर बरतानिया का कोई एक वीज़ा भी नहीं है। वीज़ा ही नहीं लगा हुआ। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वीज़ा ही नहीं लगा हुआ पासपोर्ट के अंदर। ना कोई स्टूडेंट वीज़ा है, ना कोई विज़िट वीज़ा है, ना स्पाउस वीज़ा है, किसी किस्म का कोई वीज़ा है ही नहीं। पासपोर्ट मुकम्मल तौर पे खाली है, वीज़ा लेस है, यानी कि वीज़े के बगैर है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो पहले हैरान होता है, परेशान होता है और वो कहता है जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से अब आप गौर करें कि ये हुआ कैसे। ये वाक़या अभी कुछ दिन पहले का है। तमाम 14 अफराद का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब के शहर से है, अमृतसर से। इन लोगों ने एयर इंडिया की फ़्लाइट पकड़ी और यूके पहुंच गए। जब बाद में तहकीकात हुई तो पता चला कि इन तमाम 14 लोगों के टिकट एक ही मोबाइल फ़ोन से जो है किसी एजेंट के ज़रिए बुक किए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुमकिन कैसे है कि अगर आप कभी भी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और उसके बाद बांग्लादेश किसी एयरपोर्ट पर गए हो तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहाँ सिक्योरिटी के कितने सख्त मराइल होते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इतनी चेकिंग के बाद जो है आप प्लेन में चढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट के मेन गेट पे दाखिल होते हैं, जहाँ फैमिली को आपको पता है रोक लिया जाता है, वहाँ आपका टिकट और पासपोर्ट चेक किया जाता है। नंबर 2, उसके बाद जब आप एयरलाइन के काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने जाते हैं तो आपका वीज़ा बाकायदा तौर पर सिस्टम में चेक किया जाता है। ये नंबर 3। अब आपका इमिग्रेशन काउंटर, वहाँ पर आप आते हैं जहाँ FIA इमिग्रेशन वाले आपसे हज़ारों सवाल कर रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन है वहाँ पर, क्या है, पहली बार सफ़र कर रहे हो, वीज़ा दिखाओ। नंबर 4 और आखिर जब आप जो है टनल से गुजर कर जहाज़ के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पर जो जेट टनल होता है, जेट ब्रिज होता है, एयरलाइन का अमला आपका बोर्डिंग पास और वीज़ा वगैरह जो है दोबारा चेक करते हैं। यानी एक जगह नहीं, कम से कम 5 से 10 जगह जो है आपकी सख्त चेकिंग की जाती है। आपके वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है। ये कोई आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पे नहीं है, इंटरनेशनल आप सफ़र कर रहे हैं। तो ये आपको फ़िल्म का सीन लग रहा है कि आप जहाज़ में जो है छुप करके बैठ के आ गए। बेचारे छुप के बैठ कर भी नहीं आए, ये लोग आम मुसाफिरों की तरह सीट्स पे बैठ कर आए हैं। इन्हें जहाज़ में जो है वो खाना सर्व किया गया है। ये उतरे भी बड़े आराम से और जाकर सब कुछ अपना प्रोसीजर बेचारे करवा रहे थे। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? यहाँ सीधी सी बात सामने आई है कि एक बहुत बड़ा जो अंदरूनी गठजोड़ है वो है। मेन गेट से लेके अंदर बोर्डिंग और इमिग्रेशन ऑफिसर तक सब इसमें मुलव्वस होते हैं। इस एजेंट ने उन लोगों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बटोरे और अंदर मौजूद जो लोगों को भारी रिश्वत दी गई, तभी ये मुमकिन हो सका। उन बेचारों को तो पता भी नहीं था। खैर, जब बरतानिया के इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे पास तो वीज़ा ही नहीं है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, तो इन 14 अफराद ने फ़ौरी तौर पर वहीं एयरपोर्ट पर जो है सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दी। अब आपको मामला समझ आ रहे हैं? हाँ जी। आम तौर पे हम सुनते हैं कि लोग कश्तियों के ज़रिए
बॉर्डर प्लांके डंकी लगा के गैर कानूनी तरीके से सरहद करते हैं और फिर जो है वो पनाह मांगते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट के ज़रिए सीधे एयरपोर्ट पहुंचकर पनाह मांगने का ये अपनी नौयत का पहला अनोखा तरीन वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है। इस वाक़े ने दोनों ममालिक के हुकाम में हलचल मचा दिया। बरतानवी हुकाम जो है वो परेशान हो गए। शदीद इन्वेस्टिगेशन इस मामले की होना शुरू हो गई। इतनी बड़ी सिक्योरिटी गफलत कैसे हो सकती है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्सर लोग जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि इतने सख्त कवानीन क्यों हो रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली कोई ना कोई ऐसी चबड़ियाँ मार रहे होते हैं कि इनकी वजह से कवानीन भी सख्त होते हैं। जो बेचारे वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको इन लोगों की वजह से जो गलत होती हैं मछलियाँ, पूरा तालाब गंदा होता है, वो सब के साथ फिर गलत सलूक कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें, इन 14 अफराद को बरतानिया में रहने की इजाज़त मिलती है या वापस इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पूरे वाक़े में आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या मामलात हैं। ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे और इनको पता था या फिर इन बेचारों को नहीं पता। अगर नहीं पता होता तो ये असाइलम के लिए कैसे अप्लाई करते। तो एक मिली हुई गठजोड़ थी, वहाँ तक पहुँच गए, करोड़ों रुपए लगा के करेंगे क्या वहाँ पर। बाकी लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वीज़ा कवानीन कितने सख्त हो जाते हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी क्या ओपिनियन है। और अगर चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।